तकसीम करा दिया और फरमाया, ऐ लोगों यही मेरी शादी का वलीमा है। मेरे नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज हम फजूल खर्ची करते हैं, लड़कक नहीं पढ़ाए पाए। बम्बई में यह भगवाना धोवत है, और हुआ खुदो भगवाना धोई है तक हिया ही है तो बहुत बड़े सेठ बन गए। अभी सिद्धार्थ नगर बस्ती में शादी हुई, लड़का दूल्हा बना तो लड़का का बाप छत पे खड़ा हुआ और 500 के नोट 30 लाख रुपया बारातियों पे ऐसे फेंक दिया। 30 लाख मोबाइल में आया, सब कहीं आया, शोहरत हो गई कि सिद्धार्थ नगर में एक सेठ साहब थे जिन्होंने अपने बच्चे की शादी के मौके पर इस तरह खुशियां मनाई। उनके लड़के एक को हैं डॉक्टर, कुछ नहीं, सब वही भगोना धोवत है बम्बई में। और यहाँ सेठ, अरे अल्लाह दौलत दे तो फजूल खर्ची न करो, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि हम तुम दूसरों के मुहताज न रहे। आज हमारे कौम में कोई वकील नहीं, तनिक मामला हो जाओ वकील के पास, कहीं हुआ उतना लागत हुआ उतना लागत है, दे के चलिए आओ, फिर जाओ हाँ तारीख ले लें। डॉक्टर आजकल कितने बेरहम हो रहे हैं, कुछ ना हो, कहीं जाऊँ अल्ट्रासाउंड कराया और पठाइए हुआ परी 1200 और 600 इनके खाता में आइए फट्टे से। बगैर अल्ट्रासाउंड के अब कोनो दवाई नहीं रही। अल्लाह जाने काहे डॉक्टर बने घूमे बैठे हैं, तुम काहे के डॉक्टर हो यार, कौम के दुश्मन। आजकल 100 डॉक्टर में 10 रहम दिल होंगे, बाकी दुश्मन है कौम के। हमारे कटघर के एक साहब थे, उनके पेशाब की नली में कुछ दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, तो वो दिल्ली गए, दिल्ली में ऑपरेशन कराया, वापस आए, पेशाब की थैली में जो कमी थी वो कमी ख़त्म नहीं हुई। फिर लखनऊ गए, जब वहाँ जांच कराया तो पता चला कि ये गुर्दे गायब हुई। वो पेशाब नलकी का ऑपरेशन किया और गुर्दा निकाल लिया। अब भाई ऑपरेशन रूम में लेके गए तो कोई देखते हूँ, पेट फारे परे हैं, बेहोश किए, चाहे जो निकाल ले जाओ, और गुर्दा बेच लिया होगा। तो ये दुश्मन है, दुश्मन बेरहम, कौम के खून चूसते हैं। तो क्या अपने बच्चे को आप डॉक्टर नहीं बना सकते? जो गैरों के हमले से तुम्हारी औलादे महफूज रहे, तुम्हारा कुंबा महफूज रहे। शादी करते हो, कबाब बकरे का अलग है, मुर्गे का रोस्टेड अलग है, फला अलग है, धमाके अलग हैं, और ऐसा बनवाया और के बाद नाम का हुआ खाया। अगर तनको कहूँ पानी नहीं पाइन या तनी नहीं बन जा साला मारी सब बेकार कही दी, तो क्यों का फायदा वो। अगर बढ़िया से खवाए दिए तो का कही हैं, तो कोनो सारे एहसान की ही कमाए धरे नहीं है, कौनो दुआ पाए। हाँ, दुआ कब मिलती? जब उन गरीबों को पूछते जिनके घर में कभी बकरे का गोश्त नहीं बनता, उन गरीबों को पूछते जिनके घर में जर्दा नहीं बन पाता, वो खाते, उनकी औलादें खाती, दुआ भले ही नहीं देते, उनका दिल खुश होता, अल्लाह की रहमत आप पर मुतवज्जा हो जाती। लेकिन अफसोस है कि जब ऐसा इंतजाम होता है तो हम लोग उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनके घरों में रोजाना यही खाना पकता है। उन गरीबों को नहीं भूलाते जिनके घर बेचारे रोटी आलू की सब्जी, कभी दाल चावल है, उनको भूल जाते। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शर्रुत ताम, खानों में सबसे बुरा खाना कौन है? तामुल वलीमा, वलीमा का खाना सब खानों में सबसे बुरा। लेकिन कौन वलीमा? हुजूर फरमाते अल्लज़ी युदआ लहल अग़निया, वो वलीमा का खाना जिसके लिए मालदारों को दावत दी जाए, वयुतरकुल फुक़रा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए।
मालदारों को सिर्फ बुलाया जाए, गरीबों को दावत ना दी जाए। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं खानों में सबसे बदतर खाना वही वलीमा का है जो दस्तरखान पे गरीबों को पूछा नहीं गया। है लोगों, शादी मुख्तसर करो। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ हर साल उर्से नूरी कासमी में ऐलान करते हैं कि मेरे बरकाती मुरीदो, घर बहुत अच्छा न बनाओ, शादियों में बहुत पैसा न खर्च करो, और वही पैसा बचा के अपने बच्चों के तालीम पर खर्च कर दो। हजरत फरमाते रहते हैं आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनके रिश्ते के लिए दिक्कत है। जब रिश्ता पहुंचता है तो लोग पूछते बिटिया वो पढ़े कहाँ, जब तालीम नहीं सुनते तो लोग पीछे हो जाते। तो हमारी बच्ची अच्छे घर में नहीं जा पाती, इसलिए शादी ब्याह में पैसा कम खर्च करो, घर बहुत चमकीला न बनाओ। कितनो बड़ा घर बना लोगे फिर भी आपका नाम नहीं आएगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मालदार फलनवा, तब हूँ आपसे ऊपर वाले हैं। बताओ, अच्छा बताओ, कोई बढ़िया घर बना लो तो नाम हो जाए कि उत्तर प्रदेश में या जिला लखीमपुर में सबसे बढ़िया मकान फलाने का, नहीं हो पाएगा। तो औसत दर्जे घर बनाओ, औसत खाना खाओ, औसत लिबास पहनो, और वही पैसा बचाकर अपने बच्चों को हुनर सिखा दो, बच्ची को पढ़ा दो, ताकि इल्म की वजह से बच्ची को अच्छा घर मिल जाए कि हमेशा खुशी की सांस लेती रहे। लेकिन आजकल बच्चियां नहीं पढ़ाई जाती, इसीलिए आज माहौल घर में इस्लामी न रह गया। कल की बच्चियां माहौल वाली होती थी। खैर तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। शादियां करो, निकाह से नस्ल इंसानी बढ़ती है। अच्छा, निकाह के वक्त मकसद क्या होना चाहिए? हदीस पाक में है निकाह के वक्त मकसद इंसान का एक हो। क्या? हुजूर फरमाते वन्किहू वतवालिदू, निकाह करो और बच्चे पैदा करो। जब निकाह करो तो उस वक्त नियत ये हो कि हम निकाह इसलिए करने जा रहे हैं ताकि औलादें पैदा हों। तो जब ये नियत होगी तो औलादें तुम्हारी पैदा होंगी, निकाह तो तुम्हारा हो ही जाएगा, लेकिन अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। इसलिए कि हुजूर फरमाते इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उममा, बेशक मैं तुम लोगों की कसरत पर दूसरी उम्मतों पर फख्र करता हूँ। जब तुम्हारी तादाद बढ़ती है तो हुजूर को खुशी हासिल होती है कि रूए ज़मीन पर सजदा करने वाला आज फला बंदा दुनिया में आ गया। तो सरकार ने हजरत सफ़िया की शादी में ये काम किया। सरकार, आज तो हम लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते, नबी की ज़िंदगी तो नमूने अमल है। हुजूर की एक बीवी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सरकार के लिए मैं बिस्तर बिछाती थी तो कौन गद्दारा है? उम्मे हबीबा का बयान है कि सिर्फ टाट में बिछाती थी, टाट एक परत का। एक परत का टाट कितना मोटा होगा? उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि रोज़ाना सरकार टाट पे लेटते थे, वही बिछाती थी। एक दिन सरकार ज़रा लंबा सफ़र करके आए तो उम्मे हबीबा का बयान है कि मैंने सोचा कि सरकार थके होंगे तो लाओ डबल कर दे, तो 2 परत टाट बिछा दिया। सरकार आए, निगाह डाली, फरमाया हबीबा रोज़ाना एक परत बिछाती थी, आज डबल कर दिया। कहती हैं या रसूल अल्लाह, मुझे एहसास हुआ कि आज आप थके होंगे तो मैंने डबल परत कर दिया। हुजूर फरमाते हैं उम्मे हबीबा एक परत उठा लो, एक ही परत रखो, मुझे डर है कि 2 परत होने में मेरे जिस्म को आराम ज़्यादा मिलेगा तो कहीं अल्लाह के जिक्र से गफलत न हो जाए। नबी टाट पे सोते थे। ये नबी की जिंदगी
हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। वरना सरकार हदीस पाक में, या आयशा, ऐ मेरी बीवी आयशा सुनो, लौशी तू, अगर मैं चाह लेती, लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबी, ऐ आयशा अगर मैं चाह लेता तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला करते। लेकिन सरकार ने सादगी को पसंद किया। इसीलिए हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। नंबर 1 पर कहते थे अल-अम्रु बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, और दूसरे नंबर पर वनही अनिल मुनकर, और बुराई से मना करना, और तीसरे नंबर पर कहते थे वसौबुल खलक, और पुराना कपड़ा पहनना। पुराना कपड़ा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म को बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? ताकि घमंड न पैदा। आजकल बहुत से लोग नवा पैंट बूसट पहन लिए हैं, चली हैं रास्ता दिखी हैं अपने का, चाहे गढ़ा हम गिरी जाए आगे, लेकिन देखी हैं वही का। ऐसे हमारे लोगों में कुर्ता पैजामा पहन ले हैं तो वही देखी हैं। मेहरुओं में यहाँ पहन ले हैं गरारा, तो यहाँ वहाँ तान के चली हैं। इससे लागत है इंसान न हो को आंधी बवंडर हो वो उड़ा लीजिए सबका। ये घमंड नहीं तो क्या है? घमंड नहीं होना चाहिए। बंदे का तकब्बुर खुदा को कतान पसंद नहीं। इसलिए लोगों सादगी इख्तियार करो और गौर करो, कोशिश करो अपने बच्चों की तालीम पर। तो कल होने वाला निकाह अल्लाह मुबारक फरमाए। देखो 3 चीज़ों में जल्दी करना चाहिए, 3 चीज़ों में देरी नहीं करना चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते अज्जिल फी सलास, 3 चीज़ों में जल्दी करो। नंबर 1 पर है सलातो इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ लो, नमाज में देरी न करो। ये न सोचो अब्बे पढ़ ले बब्बे पढ़ ले। खुदा जाने अब्बे अब्बे तक रहो कि ना रहो, टाइम से मामला ख़त्म न हो जाए। अब तो अटियक चला है टियक। बोलो देरी न करो नमाज में। जैसे अजान की आवाज़ कानों में पहुँचे कि खामोश हो जाओ, अजान के कलिमात को दोहराओ, और जब अजान ख़त्म हो जाए तो दुआ पढ़ लो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िय्यन व शहीदा, तो मैं उस मुसलमान की क़यामत के दिन शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। अज़ान सुनो कि नमाज के लिए बढ़ो, देरी न करो, जल्दी करो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल जनाज़ा तो इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो किसी का इंतज़ार न करो, जल्दी करो। देर करोगे, रोकोगे, हो सकता है उसका कोई गुनाह ऐसा हो जिसे तुम न जानते हो, उसका गुनाह बहुत बड़ा हो जिसकी वजह से अल्लाह उसके चेहरे को कहीं बदल न दे, तो जल्दी हवाले करो। लेकिन देखा जाए तो रोके नहीं कि अभी फुफ्फू ने ये मुँह देखी, वो क्या खाला आवत है तेरी मुँह दिखाई दे। अरे कब्रस्तान में मुँह खोल खोल के। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देखेंगे क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुँह न देखो, जल्दी दफन करो। जनाजा रोकना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मौलवी मौलाना है जो तकरीर शुरू कर दे हैं तो घंटान तकरीरें की हक नहीं लागत है, और कहूँ तकरीर करे मौका नहीं पाओ। हर चीज़ का इस्लाम में दुनिया में एक वक्त मुकर्रर है। वादो नसीहत की जगह और है, वहाँ भी वादो नसीहत करना हो लेकिन मुख्तसर लफ्ज़ों में
हुक्म है कि जल्दी करो। अब आप 1 घंटा तक तकरीर करो या 1 घंटा तक नाते सुनाओ, बिला सुबह सवाब के काम है, नेकी के काम है, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वाला अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और लड़के जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग लड़की के निकाह में देरी न करो। इसलिए खुशनसीब है हमारे जनाब मोहम्मद सलीम मंसूरी साहब, जिन्होंने अपनी लड़की के निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह नबी की महफिल कराई और औरतों को गुनाह से बचाया। वरना अगर मिलाद न हो तो आज ढोल गमकत आए जाओ आंगन माल्ला मरे मादल्ला, क्योंकि यह सोने के थाला में जौना परोसे, पूरी रात की तारा बकती, सोने के थाला में जौना परोसे। बताओ, सोने के कील हाली नहीं जुहात है, और थाला तो अत्ता बड़ा होता है, और जौना तो हम बुढ़ाए के आज तक जान ही नहीं पाएंगे। इस रात में जितना भी खुदा का शुक्र अदा किया जाए कम है। आदमी नमाज पढ़ के दुआ मांगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे लड़की दिया या औलाद दिया और उसको सलामत रखा। तू चाहता तो बचपन ही में मौत दे सकता था, अल्लाह तूने बचपन में मौत न दिया, मेरे बच्चे को जवानी अता की और आज तेरे नबी की सुन्नत का मौका मैसर हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र में इंसान को चाहिए कि 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ ले, कुरान पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े कि आज अल्लाह ने मुझे खुशी का वक्त दिया। इसलिए लोगों, ये बाबरकत रात है, इन रातों को रत जगह की रात कहते हैं। रत जगह का मतलब यह है कि रात अल्लाह की याद में जागो, और जितनी देर हो सके जागो, उसके बाद सो जाओ तो आपका जागना और सोना सब सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हाजी साहब आइए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाले निकाह को अल्लाह कबूल फरमाए। देखो 10:30 बजने वाले हैं और हमारे स्टेज पर हमारे भाई लोग बहुत हैं, सबकी बातों को सुनना है। बस आप हजरात से गुजारिश है कि जो मैंने आयत पढ़ी है शुरू में कि लड़का नेक हो तो रिश्ता कर लो, लड़की नेक हो तो रिश्ता कर लो, गरीबी न देखो, मालदारी देने वाला खुदा। लेकिन आज हालात गड़बड़ है। एक आदमी की बिटिया रहा है, वो कहे शादी तय है, एक लड़के के साथ, तो लड़की के बपुआ का वह देखे लड़कवा का, जब हुआ गवा तो क्या दाढ़ी रहे, तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो हटाओ, कौन पैंट बूसट वाला बताओ। पैंट बूसट वाला मिल गया। शादी तय हुई गई, जब बारात के दिन आवा तो उसका दुल्हा बनावे खाते जब नवहावे चले तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, नहीं करा लेटरिन से तो नुहरा उठ ही नहीं पावा, सोझावे तो सोझे नहीं, तो बपोर रोवेला कहा टढ़ाएगा आप कैसे। तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहीं ना ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई जी। तो बपोर चिल्लान कहे सर आज शादी है, रिश्तेदार इंतजार में है। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लगे, ठीक हुई जी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाजा बंद की और 2 मिनट नहीं लग, दरवाजा खोल दी, निकला सीधा। ठीक हो ही गो। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली है, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा भरे हैं, पहनी है पैंट चाहे आवे चाहे ना आवे, कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। दाढ़ी देख के तुम दूर भाग रहे हो कि ये क्या कमाएगा क्या खिलाएगा। अरे 1 हफ्ता हुआ गया था बरेली शरीफ, शायद जुमेरात को गया था तकरीर करने इज्जत नगर में। तो आला हजरत के मदरसे मंजर इस्लाम के प्रिंसिपल अल्लामा आकिल रदा, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत काबिल आलिम है, बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि लोगों, मौलवियों से आलिमों से दूर न भागो,
इनके लिए मछलियाँ पानी में दुआएं करती हैं, चींटियाँ अपनी सुराख में दुआएं करती हैं, हदीस में है। और ये बेगुनाह जानवर हैं, बेगुनाह जब ये इनके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह इनको कहीं भूखों मारेगा, अल्लाह जरूर रोजी देगा। फिर भी ये भी बताया कि अच्छा बताओ, कोनो करोड़पति आदमी के पास कोनो मौलवी जाते कि दुआ कह दो सेठ साहब हमारा मामला बन जाए, लेकिन एक गरीब मौलवी, लेकिन करोड़पति भी कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, कारोबार में बड़ी उलझन हो रही है। तो दाढ़ी देख के नफरत नहीं करना चाहिए। अल्लाह का वादा नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। हाफिज जी हम ध्यान नहीं, इधर आवाज है ना, आवाज अरे आवाज। माशाअल्लाह हाजी साहब के यहाँ मैंने इनकी नाज शरीफ सुनी और कुरान की तिलावत। अल्लाह ने इस उम्र में इनको आवाज़ से भी माला माल किया और कुरान बहुत अच्छा पढ़ते। और इनके सारी का आलम देखो कहाँ बैठे, इधर बैठ जाइए आप, इस पर बैठिए। अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती से माला माल फरमाए। तो लड़की हो तो दीनदार लड़का देखो, लड़का हो तो दीनदार लड़की भी देखो। बुजुर्गों की जिंदगी हमारे तुम्हारे नजरों के सामने है, लड़कियां भी कैसी कैसी होती हैं। बसरा में एक औरत थी राबिया, और बसरा ही में एक बुजुर्ग थे इमाम हसन बसरी। एक दिन इमाम हसन बसरी दरियाए दजला पे गए, मुसल्ला बिछाया दरिया पे पानी पे और नियत बांध दी। अब बगदाद के लोगों ने, बसरा के लोगों ने देखा तो भीड़ जमा हो गई। अरे हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला के पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। भीड़ जमा हो गई, राबिया को पता चला तो राबिया मुसल्ला उठाई और गई और हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला ऐसे बिछा के और नियत बांध के खड़ी हो गई फिजा में। अब लोगों को और ताज्जुब हुआ, या अल्लाह पानी पर मुसल्ला बिछा देना तो आसान है, जब तक भीगेगा नहीं ऊपर ही रहेगा, और फिजा में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो जाना। अब राबिया को और कमाल से लोग देखने लगे। तब इमाम हसन बसरी ने डांटा, कहा राबिया फिजा में खड़ी होकर नमाज पढ़ती है। तब राबिया ने कहा था तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। हसन बसरी तुमको अपनी विलायत पे घमंड है। नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते, दरिया दजला के पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। तुम नमाज इसलिए नहीं पढ़ती कि खुदा राजी हो, तुम इसलिए पढ़ते हो कि दुनिया तुमको वली समझे। तो तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया कि जमीन पर बिछा, पानी पर बिछा देना तो आसान था, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना यह आसान नहीं था। मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए किया। ऐसी ऐसी औरतें भी हैं रज़ा इलाही वाली। इसीलिए एक दिन राबिया बसरिया घर से निकली तो एक हाथ में आग, एक बर्तन में पानी, और लिए जाए आग और पानी। लोगों ने कहा राबिया पागल हो गई, पानी भी लियो आग भी लियो। तो राबिया का दिल देखो, कहती हैं मैं जा रही हूँ इस आग से जन्नत को जलाने जा रही हूँ और इस पानी से जहन्नम को बुझाने जा रही हूँ। लोग हंस पड़े। हे देखो, जन्नत तो अर्श आदम पर है और जहन्नम सातों तबक जमीन के नीचे है, और राबिया कह रही है। लोगों ने कहा राबिया ऐसा क्यों? तो राबिया कहती हैं कि लोग नमाज पढ़ते हैं, सदका करते, रोज़ा रखते, कुरान पढ़ते, तो किस चक्कर में कि जहन्नम से बच जाएं और जन्नत मिल जाए। अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से कोई नहीं कर रहा है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, सिर्फ जन्नत और जहन्नम के चक्कर में लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मुझे जलाल आया कि जन्नत को जला दूं, जहन्नम को बुझा दूं, ताकि लोग नमाज रोज़ा करें तो जन्नत और जहन्नम के चक्कर में ना, बल्कि खुदा की रज़ा के चक्कर में, कि खुदा हमसे राज़ी हो जाए। और 21वें पारे के शुरू में अल्लाह ने फरमाया रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह का राज़ी होना ही अमलों में सबसे बड़ा अमल है। अल्लाह राज़ी हो जाए तो समझो इंसान कामयाब हो गया। तो हमारे सलीम भाई मंसूरी ने मिलाद शरीफ की महफिल की,
नियत यही हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाओ। ज़रूर नियत होगी, कोई इन पर दबाव तो था नहीं कि तुम जलसा करो। अच्छा बताओ, ये जगह में यहाँ ढोले बजवाई थी तो कोई रामापुर के पुलिस कंप्लेन करे जात? बोलो कोई जात? कोई नहीं जाता। लेकिन इन्होंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह हुजूर की महफिल के सदक़े में बच्ची के निकाह को मुबारक फरमाए और आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसे बहारें अता फरमा दे, हमेशा खुशहाल रहे, अल्लाह खुशियों से माला माल फरमाए और इनकी रोज़ी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आप जाएं नहीं, अभी 10:30 बजे हैं। आपके बहुत से मेहमान हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। आप नाते नबी सुनिए और सवाब से माला माल हों। नाते नबी सुनना भी नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। हजरत हसन नात पढ़ते थे, हुजूर नीचे बैठते थे, सहाबा बैठते थे और सब हसन से नाते सुनते थे। तो आप बैठे रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।